अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। आज का शो लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पूछे क्यों? क्योंकि ये शो फोकस करता है यूथ पे, यानी मुझको और आपको रिप्रेजेंट करता है। मैं आपकी मुलाकात अमेजिंग स्टूडेंट्स, टीचर्स और एकेडमी से करवाऊंगी। शो का अंडरटोन एजुकेशन और तालीम की इम्पोर्टेंस है तो ज़रूर, लेकिन कहानी पाकिस्तानी के अंदाज से। आखिर दुनिया भर में सब जानते हैं कि हम किसी से कम नहीं। हमारे नौजवान और उनके करनमों को लेकर मैं हाजिर हूँ एक ब्रांड न्यू शो के साथ। तो तैयार हो जाए एक ज़बरदस्त शो नौजवानों के तालीमी सफ़र पर। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये ना तो बोरिंग होगा ना ही टेंस। आखिर आप मेरे साथ हैं, आपकी होस्ट आयशा गिलानी के साथ। तो चले शुरू करें। Keen Greater DC, which stands for Kids Enjoy Exercise Now, एक volunteer-led non-profit organization है जो प्रोवाइड करता है one-to-one recreational opportunities उन बच्चों और नौजवानों के लिए जिनको developmental और physical disabilities हैं। ये सर्विसेज सारी फ्री ऑफ चार्ज ऑफर करते हैं। कीन का मिशन है नौजवानों की कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, स्किल्स और टैलेंट्स को सपोर्ट करना स्पोर्ट्स के ज़रिए, allowing those individuals with even the most significant challenges to reach their individual goals. And guess what? I have another ball. So guys, I'm really excited क्योंकि हम अभी मौजूद हैं at Keen DC, which stands for Kids Enjoy Exercise Now. इसलिए मैं यहाँ पे जिम में हूँ और हम बास्केटबॉल से खेल रहे हैं। And I'm really excited because I don't know अगर आप लोग ये जानते हैं, मगर my weak spot is little kids, especially वो बच्चे जिनको दिमागी बीमारियाँ होती हैं, kids with learning disabilities. तो उन बच्चों के साथ हम आज खेलेंगे और उनको थोड़ा सा मेंटोर करेंगे। So I can't wait. I'm really excited to meet my new little friend. Allow me to introduce you to Beata Okulska, the Executive Director of Keen. Beata, thank you for allowing us to be here today. It's an amazing experience. Tell me about Keen, like from the beginning. What is Keen? When did it begin? What was the theory behind it? Keen was originally established. कीन का आगाज इब्तदाई तौर पर इंग्लैंड में 1988 में हुआ था और इसे कायम किया था हमारी इस तंजीम के बानी ने। फिर 1992 में हमने ये इदारा अमेरिका की मंटगमरी काउंटी में कायम किया और इसके बाद से ये तंजीम तरक्की कर रही है और अपना दायरा बढ़ा रही है और इस वक्त हम अपने मुल्क भर में अपने प्रोग्राम चला रहे हैं। कीन का नज़रिया बहुत सादा और ब्रिलियंट है। इसमें हम करते ये हैं कि एक रज़ाकार और एक माजूर बच्चे को आपस में मिलवाते हैं। काम का इन्हिसार बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी ज़रूरतों पर होता है। वो मिलकर खेलते और वर्जिश करते हैं। हमारे इदारे का एक और मुनफरिद पहलू ये है कि हम ये लिहाज किए बगैर कि बच्चा किस तरह की माजूरी में मुब्तला है उसे अपने इदारे में ले लेते हैं। हम दाखिले के लिए सेहत से मुंसलिक मसाइल का जायजा नहीं लेते, सेहत के फॉर्म सामने नहीं रखते और हम अपने इस प्रोग्राम में हर बच्चे को ले लेते हैं। यहाँ बच्चों के लिए कीन के बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं। इन प्रोग्राम्स के लिए वालिदैन से कोई फीस या मुआवजा नहीं लिया जाता। जब किसी बच्चे को दाखिल कर लिया जाता है तो वो कीन में 25 साल की उम्र तक रह सकता है। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की माजूरियों में मुब्तला बच्चों के लिए प्रोग्राम्स मौजूद हैं और इन प्रोग्राम्स में बच्चे बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ खेल कूद और एक्सरसाइज से ही नहीं है, बल्कि इसमें रज़ाकारों के जरिए कम्युनिटी से ताल्लुक कायम करना भी शामिल है। ये इनके लिए मौशरती नौयत का तजुर्बा होता है। रज़ाकार भी इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत से रज़ाकारों को इससे पहले माजूर बच्चों के साथ काम करने का मौका नहीं मिला होता। इस सिलसिले में कीन हायल रुकावटों और माजूर अफराद से मुंसलिक गलत तस्वुरात दूर करता है। उन्हें ये सिखाया जाता है कि अपने अंदर किस तरह बर्दाश्त का जज्बा पैदा करना है और माजूर बच्चों के साथ किस तरह काम करना है, जिससे उनके अंदर जिंदगी की नई कदर पैदा होती है। इस लिहाज से कीन में आने वाले बच्चों के लिए ये एक शानदार तजुर्बा है और ये एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। That's quite a mission. I mean, you're helping the children, you're helping the parents, which most people don't think of because I can imagine how exhausting it is, and then you're helping the community as a whole.
So where do you expect to see Keen go in years to come? We are hoping that every child who is gonna apply to Keen is gonna be able to be part of that. ہمیں توقع کرتے ہیں کہ کین میں آنے والا ہر بچہ اس کا حصہ بن سکتا ہے. ہمیں یہ توقع بھی ہے کہ ہم کارپوریٹ ورلڈ کو والنٹیئر ورک اور اسپانسرشپ کے ذریعے اپنے ساتھ شامل کر لیں گے اور علاقے کی تمام یونیورسٹیز بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گی. جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے ساتھ ہماری بہت شاندار پارٹنرشپ قائم ہے. اسی طرح نیول سائنس ڈپارٹمنٹ ہماری مدد کر رہا ہے. یہ کمیونٹی کے ساتھ مختلف سطحوں پر پارٹنرشپ قائم کرنے کی مثال ہے اور واشنگٹن ڈی سی کے علاقے میں ہر معذور بچے کو مدد فراہم کرنے کے قابل ہونے کی جانب ایک قدم ہے جس میں انہیں ایکسرسائز اور ذہنی نشو و نما کی سہولتوں کی فراہمی اور کمیونٹی کی سرگرمیوں میں شرکت کے قابل بنانا ہے. Opportunities to play and exercise and be engaged in the community activities through our programs. That's beautiful. Thank you very much. I commend you for your work and thank you so much I had a great time here today. And where do I sign up? Sign me up, please. Thank you. You already signed up. Oh, thank you. Thank you. I'm standing with Shawande Tichana, who is the father of Dimani. Shawande, thank you so much for speaking with us. Tell me about your involvement with Keen. At this point, ڈیمانی اس وقت تک اپنی آدھی عمر کین میں گزار چکا ہے. اس ادارے کے پروگراموں نے ترقی کی ہے اور اس کا دائرہ وسیع ہوا ہے. You said Dimani has Down syndrome. Tell me how his journey has been, how you've reached the point at which you are today. What's it like raising a child who has Downs? ایک ایسے بچے کی پرورش کرنا جو ڈاؤن سنڈروم میں مبتلا ہو ایک ایسا چیلنج ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ والدین کے لیے ایک نعمت بھی ہے. ڈاؤن سنڈروم کے بارے میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ کیسے سیکھ سکتا ہے اور یہ اس بیماری کا سب سے مشکل پہلو ہے. لیکن یہ والدین کے لیے ایک بڑی نعمت بھی ہے کیونکہ ہمارا بیٹا ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ بہت اچھے مزاج کا بچہ ہے. I had the opportunity to meet Dimani. He's so sweet. He's very affectionate. How does Dimani like coming to Keen? I mean, I'm sure he shows you his emotions and, his reactions when he comes home from a day of spending a day here at Keen. Dimani looks forward to Keen every week. ڈیمانی ہر ہفتے یہاں بڑے شوق سے آتا ہے. اس وقت کئی کوچز کے ساتھ اس کا قریبی تعلق قائم ہو چکا ہے. How important do you think it is for children with disabilities such as Downs to participate in community outreach programs such as Keen? I think it's very important for a kid's development. It exposes you to people from other parts of the city, people from other parts of the world. And we all share this same. میرا خیال ہے کہ بچے کی نشو و نما کے لیے اس طرح کے پروگرام بہت اہمیت رکھتے ہیں, خاص طور پر کین کے پروگراموں میں, کیونکہ ان کے ذریعے انہیں شہر کے دوسرے حصوں تک رسائی کا موقع ملتا ہے. یہ پروگرام آپ کو دنیا کے دوسرے حصوں تک رسائی فراہم کرتے ہیں اور ہم سب بچے کی نشو و نما میں اس قسم کی سست روی کے متعلق اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں. So you've seen Dimani grow since he's been in here. Apart from what you just told me, how else have you seen yourself grow as a parent of a child with Down syndrome? اس سلسلے میں والدین کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے. ہم نے محض خود کو ایک والدین کے طور پر تیار کیا تھا, لیکن ایک ایسے بچے کے لیے جسے خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو دردمندی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو اڈاپٹ کرنے کا عمل سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ کسی اور چیز کے لیے خود کو تیار کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو کچھ اور مل جاتا ہے. آپ اس سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتے, آپ کو اسے قبول کرنا ہوتا ہے. اس لیے میں نے اور میری بیوی نے وہ تمام چیزیں حاصل کی جن کی ضرورت ایک ڈاؤن سنڈروم میں مبتلا بچے کو ہوتی ہے. I can't imagine the strength that it takes, the patience to be able to do something like that. I mean, I just found myself in an unknown situation just 5 seconds ago, and I can imagine that your whole life is like that. More power to you. God bless you and your family and Dimani. Oh, thank you very much. And it's interesting. آپ کا بہت شکریہ. یہ میرے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے کہ آپ نے اس چیز کا ذکر کیا کیونکہ اعداد و شمار ایسے جوڑوں کے بالکل خلاف جاتے ہیں کہ جن کے ہاں مخصوص ضروریات کے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے. ایسے جوڑوں میں علیحدگی کی شرح 80% ہے اور میں ان خوش قسمت افراد میں شامل ہوں جو 20% ہیں. Thank you very much. ہم ملتے ہیں ایک برے کے بعد.
I'm now standing with Jane Meacham. Jane, thank you for speaking with us. Tell me about your role here at Keene. मैं एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ और उसके साथ साथ एक रज़ाकार भी हूँ, इसलिए मैं ये काम अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर करती हूँ। मैं यहाँ 14 साल से काम कर रही हूँ। Now, in terms of volunteers, how do you prepare volunteers? Because I was just doing an interview a little while ago, and I was presented with an unfamiliar situation. You have to kind of think on your feet and know exactly how to handle the situation. So tell me about that process. We have an orientation program for all of our new volunteers, and it lasts almost an hour. नए रज़ाकारों के लिए हमारा एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। ये तकरीबन 1 घंटे का प्रोग्राम होता है। इसमें उन्हें वीडियोस दिखाई जाती हैं और तजर्बाकार कोऑर्डिनेटर्स उन्हें यहाँ पेश आ सकने वाली तमाम गैर मुतवक्को सूरत हाल से आगाह करते हैं। उन्हें यहाँ मौजूद बच्चों की प्रोफाइल्स दी जाती हैं ताकि वो उनकी मखसूस ज़रूरियात के मुताबिक खुद को तैयार कर सकें, और ये यकीनी बनाया जाता है कि वो किसी भी गैर मुतवक्को और नागहानी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हैं। यहाँ हम उन्हें हर चीज़ की बार बार मशक कराते हैं और उन्हें बार बार प्रैक्टिस करने का मौका देते हैं और उनके लिए एक मानूस माहौल फराहम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ वो जो खेल चाहे खेल सकते हैं। हमारे पास उनके लिए म्यूजिक, तैराकी, बॉलिंग और दूसरे प्रोग्राम्स भी मौजूद हैं। I feel like it's like chicken soup for the soul. It's selfishly, it also feels like therapy. It's nice to connect with little kids. I had a great time here. I got to play with Luke, and I feel like this is something that I want to do like on an ongoing basis. So I'll definitely be seeing more of you, hopefully. It's just an amazing experience. Yeah, to see their development is probably the most rewarding. मासूर बच्चों में बेहतरी आते हुए देखना मेरे लिए मेरी मेहनत का सिला है। इस जिम में आने वाले कुछ बच्चे इस वक्त तकरीबन 7 साल के हैं। वो यहाँ 4-5 साल की उम्र में आए थे। अब वो काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, उनके इल्म में इजाफा हो चुका है। अपने हम उम्र दोस्तों और साथियों के साथ मेल जोल की उनकी सलाहियत भी बढ़ी है और ये सब मेरे लिए भी बहुत हौसला अफजा है। Well, I wish you the best of luck with this program, and thank you so much. Thank you. We're glad you're here today. Thanks. Oh, you're so well-mannered. Wee! 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 लॉस एंजलिस यानी LA की पुलिस का कहना है कि LA अमेरिका का गैंग कैपिटल है, लेकिन LA में होमबॉय इंडस्ट्रीज़ नामी एक ऑर्गेनाइजेशन नौजवानों को गैंग्स में जाने से रोकता है और उनको एक बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ने का हौसला देता है। ये प्रोग्राम ने इतनी कामयाबी हासिल की है कि अब दूसरे ममालिक भी अपनी गैंग प्रॉब्लम्स लेकर होमबॉय इंडस्ट्रीज़ की तरफ पहुंच गए हैं। लेट्स गो चेक इट आउट। 19 साला केविन का ताल्लुक लॉस एंजलिस से है, जहां तकरीबन 450 गैंग्स पाए जाते हैं। मगर केविन आजकल मशरकी लॉस एंजलिस की खतरनाक सड़कों की बजाय एक किचन में काम कर रहे हैं। जब इन गैंग्स के हाथों मैंने अपने अजीज दोस्त और अपने खानदान के कुछ अफराद को मौत के घाट उतरते हुए देखा तो मेरी आंखें खुल गईं। केविन की तरह इस किचन में काम करने वाले लोग गैंग मेंबर्स रह चुके हैं। इनमें से बहुत सारे अफराद ने कैद खाने में भी वक्त गुजारा है, मगर अब ये एक 18 महीने लंबे प्रोग्राम का हिस्सा हैं जो इनको हकीकी दुनिया के लिए तैयार कर रहा है। इनमें से बहुत से अफराद पुराने दुश्मनों के साथ काम कर रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आप इनको हेलो या क्या हाल है या व्हाट्सएप कहना शुरू कर देते हैं, तो आप एक दूसरे से दुश्मनी निभाने, एक दूसरे पर गोलियां चलाने और एक दूसरे को मारने के बजाय एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। होमबॉय इंडस्ट्रीज के बानी कैथोलिक पादरी ग्रेगरी बॉयल का कहना है कि साबका गैंग मेंबर्स को यहाँ पर मुश्तरका मुफादात मिलते हैं। यहाँ पर सब ईमानदारी और इज्जत से अपने बच्चों को खाना खिलाना और महीने का किराया देना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि उनकी वालदा उन पर फख्र करें और उनके बच्चे उनसे शर्मिंदा ना हो, तो ये एक कॉमन इंटरेस्ट है। बॉयल ने इस गैंग इंटरवेंशन प्रोग्राम की बुनियाद 25 साल पहले डाली, जब वो एक ऐसे मोहल्ले में पादरी थे जहां पर खतरनाक गैंग्स का भरपूर जोर था। उनका कहना है कि काफ़ी नौजवान इस गैंग वाली ज़िंदगी को छोड़ना चाहते हैं, मगर उनकी कम्युनिटी के लिए इनको दूसरा मौका देना मुश्किल होता है। उनको नौकरियां दिलवाना, लोगों से इस जगह के लिए पैसे मांगना और पुलिस वालों को उनसे बुरी तरह पेश आने से रोकना सब बहुत मुश्किल है। 2012 में 8000 साबका गैंग मेंबर्स होमबॉय इंडस्ट्रीज की जानिब मदद मांगने आए। बॉयल का कहना है कि प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले 70% अफराद कैद में वापस नहीं जाते। इनमें से बहुत से अफराद अपना टैटू भी मिटवा देते हैं। ये एक और सर्विस है जो यहाँ पर फराहम की जाती है। मैं अपने माजी को पीछे छोड़ देना चाहता हूँ, इसलिए अपने टैटू को मिटाते मिटाते मैं अपने माजी को भी मिटा रहा हूँ। गैंग सिर्फ अमेरिका के गरीब शहरी इलाकों में नहीं पाए जाते।
बशरियात के प्रोफेसर थॉमस वार्ड का कहना है कि मीडिया के जरिए अब स्ट्रीट गैंग्स की अमेरिका से दूसरे मुल्कों तक रसाई मुमकिन हो रही है। ये गैंगस्टर स्टाइल और तहजीब, गैंगस्टर रैप म्यूजिक, फिल्मों और टेलीविजन के जरिए बच्चों तक पहुंचकर इनको मुतासिर कर रही है। रहायश के कानूनी दस्तावेजात ना रखने वाले अफराद की मुल्क बदरी के बायस अब अमेरिका के स्ट्रीट गैंग्स वस्ती अमेरिका में जड़ें गाड़ रहे हैं। बॉय लातीनी अमेरिका और यूरोप की मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर होम बॉय इंडस्ट्रीज जैसे प्रोग्राम्स पर काम कर रहे हैं। केविन अब कॉलेज जाना शुरू हो गए हैं और पुलिस में भर्ती होने की ख्वाहिश रखते हैं। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जब यूथ की बात होती है तो रिसर्च के मुताबिक उनकी ग्रोथ में और ख़ास तौर पे बच्चों को हैंड्स ऑन लर्निंग करवाना उनकी तालीमी कामयाबी में इजाफा करती है। लेकिन स्कूल्स में जब बजट कट्स होते हैं तो सबसे पहले ऐसी हैंड्स ऑन लर्निंग अफेक्ट होती है। अमेरिकन कॉलेज स्टूडेंट्स यानी यहाँ के यूथ का एक ग्रुप इसके बारे में कुछ कर रहा है। ये ग्रुप कुछ मज़ेदार टूल्स लेकर एक क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप पर निकल गया है और बच्चों की क्रिएटिविटी को इंकरेज कर रहा है। हम वाशिंगटन DC में स्पार्क ट्रक से मिले, आइए आपको भी मिलवाते हैं। ये बच्चे अपनी डिज़ाइन की हुई चीज़ें बनाने के बारे में बहुत एक्साइटेड हैं। ये बच्चे एक हैंड्स ऑन लर्निंग वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे हैं जो स्पार्क ट्रक नामी प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। इस प्रोग्राम का आगाज़ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने किया था। पिछले साल इन्होंने एक ऐसा ट्रक डिज़ाइन किया जो तालीम को फ़रोग़ देता है। इस ट्रक को ये पूरे अमेरिका में 2 माह के सफ़र पर लेकर गए और रास्ते में तकरीबन 3000 बच्चों के लिए क्रिएटिव वर्कशॉप्स की। इस प्रोग्राम को शुरू हुए 2 साल हो गए हैं और इसमें कैलिफोर्निया के 3 और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी शामिल हो गए हैं। इनमें से एक है बेन करूडा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मुल्क भर में बच्चों के लिए क्रिएटिविटी और डिज़ाइन वर्कशॉप्स करवाएं, उनको सही टूल्स और मटेरियल्स फराहम करें और उनको दिखाएं कि उनको ये सब चीज़ें अपने स्कूल से ना मिलने के बावजूद भी मिल सकती हैं। बच्चे वर्कशॉप्स का आगाज़ मुख्तलिफ आइडियाज़ पर बातचीत से करते हैं, फिर वो अपने आइडियाज़ के मुताबिक एक मॉडल तैयार करते हैं। मैंने एक उड़ता हुआ साइक्लोप्स बनाया है। इसकी सिर्फ एक आंख है। मुझे नई चीज़ें बनाने और ये सब कुछ सीखने में बहुत मज़ा आ रहा है, जैसे कि बिजली कैसे काम करती है। हम सब डिज़ाइनर्स और इंजीनियर्स तो नहीं, मगर हम कोशिश कर रहे हैं क्रिएटिवली सोचना और गलतियां करने से ना घबराना बच्चों की पढ़ाई का हिस्सा बन जाएं, जो कि हम समझते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को लेगो से बनाए हुए रोबोट्स को चलाने का मौका मिलता है। वो हाई टेक टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेज़र कटर, 3D प्रिंटर और उसके अलावा आम तौर पर मिलने वाले औजार भी। ये बहुत ही अच्छी वर्कशॉप है। मुझे पता ही नहीं था कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है और ये मशीन भी बहुत कूल है। बच्चों के डिज़ाइन कागज़ पर बना के ट्रक की छत पर भी लगाए गए हैं ताकि उनका रिकॉर्ड रहे। फैब लैब DC की ओनर फिलिस क्लाइन ने वाशिंगटन DC में होने वाली ये वर्कशॉप होस्ट की। मेरे ख्याल से ये मंसूबा बच्चों की इमेजिनेशन को तेज करता है। ये उनको दिखाता है कि वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या कुछ मुमकिन है। स्पार्क ट्रक की टीम बच्चों को सिखाते सिखाते खुद भी बहुत कुछ सीख गई है। मैंने बच्चों के साथ काम करना सीखा। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो हार मानने लगे थे, मगर आखिरकार कुछ बनाने में कामयाब हो गए, जिसको देखकर मैं बहुत मुतासिर हुई। स्पार्क ट्रक को बड़ी कंपनीज और किक स्टार्टर नामी एक वेबसाइट ने फंड रेजिंग करने में मदद दी। किक स्टार्टर एक ऐसी वेबसाइट है जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए लोगों को फंड्स जमा करने में मदद देती है। 2 महीनों के लिए सड़क पर सफ़र करना काफ़ी मुश्किल होता है, मगर ये वॉलंटियर्स उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में और भी स्पार्क ट्रक्स इनके साथ शामिल हो जाएंगे। नौजवानों या यूथ का जिक्र करें तो उनकी कामयाबी का सोचकर बहुत खुशी होती है। आमना ज़ूबिया एक ऐसी ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है जो कराची में स्कॉलरशिप के ज़रिए अपनी तालीम हासिल कर रही है। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी, और पाकिस्तान के बाहर हमें रिप्रेजेंट करती आ रही है।
आइए आपको आमना से आज की नौजवान से मुलाकात करवाते हैं और मैं ये मैच कंप्लीट करती हूँ। अच्छा स्टूडेंट मेरी नज़र में वो नहीं है जो पूरा दिन सुबह 8 बजे से लेके रात 10 बजे तक पढ़ता रहे, पहले स्कूल जाए, फिर ट्यूशन अटेंड करे और फिर आखिर में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए और वाह वाह हो जाए। मेरी नज़र में ये अच्छा स्टूडेंट नहीं है। अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो कि अपनी पढ़ाई को, अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी सोशल लाइफ को और अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स को बैलेंस कर सके, बिकॉज द की टू सक्सेस इज़ हाउ टू बैलेंस। ड्यूरिंग माई स्टूडेंट लाइफ मैंने इंस्पिरेशन पढ़ने की और आगे बढ़ने की मोस्टली अपनी फैमिली से ली है। मेरी मदर एक टीचर रह चुकी हैं एंड करेंटली शी इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और उन्होंने जितना एजुकेशन को फैमिली में प्रमोट किया है प्रॉब्ली और किसी ने नहीं दिया। इसी की वजह से मेरी फैमिली में मेरे बड़े भाई बहन भी एकेडमिक लाइफ में बहुत सारे एक्कलेड्स लिए थे, और मेरी बड़ी बहन ने डिस्टिंक्शन भी ली थी अपने CIEs के ओ लेवल्स के एग्ज़ाम्स में और A लेवल्स के एग्ज़ाम्स में भी, और बड़े भाई ने ग्लोबल रैंकिंग ली थी। तो I did not need to look very far for inspiration. My motivation was there in my family. पढ़ तो हर कोई सकता है, लेकिन पढ़ना इस गोल से, इस एम से कि कुछ करना है, कुछ अलग करना है, and that is what drove me towards my success. In the future इंशाल्लाह मैं साइंसेस परस्यू कर रही हूँ, मैं मेडिकल साइंस परस्यू करूँगी और प्रॉबली सर्जरी की तरफ, कार्डियक सर्जरी या न्यूरो सर्जरी की तरफ। डॉक्टर इसलिए क्योंकि बचपन से ही मुझे लोगों को हेल्प करने का शौक़ था। I have participated in a lot of volunteer programs and I have participated in a lot of NGOs and summer programs just because I had the will to help people. मुझे लोगों की मदद करने में अच्छा लगता है, helping humanity and serving humanity. See, I'm not a very boring person, तो मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी बहुत अटेंड किए हैं, और डिबेट्स तो मैंने ग्रेड 7 ऑनवर्ड्स अटेंड करना शुरू कर दिया था एज अ पार्टिसिपेंट फर्स्ट एंड देन एज एन एजुकेटर, जज करने में भी हेल्प किया है। तो बहुत सारी डिबेट कॉम्पिटिशन्स थ्रू आउट टिल ग्रेड 9 एंड ग्रेड 10 मैंने डिबेट कॉम्पिटिशन सिर्फ अटेंड की, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, एंड टू डेट आई हैव अटेंडेड 6 मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंसेज एज अ डेलीगेट and 4 of them as organizers. इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स भी बहुत अटेंड किए हैं। I am very much into basketball and cricket. I have represented my school team in basketball as well as cricket. Most of these years मेरा अगर स्पोर्ट्स का करियर 5 years का था तो इनमें से 90% of the times we turned out to be the winners and we have won several national as well as regional sports championships. गेम ओवर, द एंड। जैसे हमारे एपिसोड का भी द एंड हो गया है। आई होप आपको मेरे साथ मज़ा आया, लेकिन मैं इतनी सारी गेम्स हार के अब थक गई हूँ, तो मैं निकलती हूँ। बट आर यू वॉचिंग द शो? इफ़ सो, आपको पता है कि मैं अब क्या कहने वाली हूँ। हमारे ये फेसबुक पेज को लाइक करेगा और स्टे इन टच, और हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।